हेलो फ्रेंड्स, आज का केस डिस्कस करते हैं। एक 70 साल की फीमेल पेशेंट हमारे हॉस्पिटल में आती है। उसका जनरलाइज वीकनेस की कंप्लेंट रहती है और एनोरेक्सिया, भूख नहीं लगती है उसको और उसकी सांस फूलती है। और ये एक एक्यूट प्रॉब्लम है जो कि एक हफ्ते पहले ही स्टार्ट हुई है। मतलब ये कोई लंग्स को लेके भी हो सकती है या कुछ और भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जो हमारा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल होता है वो एक टेस्टों के आधार पे होता है, इन्वेस्टिगेशन के उस पे होता है, ना कि सिम्टम्स बेस। तो उसका जो मेन कंप्लेंट होती है वो होती है कंफ्यूजन और डिसओरिएंटेशन, कि उसको कहीं पे मन नहीं लगता है, एक लिथार्जी की कंडीशन में कि चुपचाप शांत बैठे रहना, कहीं पे किसी से बात नहीं करना, कुछ मतलब ध्यान नहीं रहना। जितना उसमें पहले उत्साह होता है वो उत्साह की कमी हो जाती है और शांत एक जगह ही बैठी रहती है, ना किसी से बात करना, ना कुछ बोलना और ना किसी की बात को वो सुन पाती है और डिसओरिएंटेड रहती है, ना समझ पाती है। और उसमें उसके साथ जी मिचलाना, नोजिया और लो ग्रेड फीवर, जो कि ऑन एंड ऑफ, मतलब सिंपल पैरासीटामोल वो जब वो लेती है तो फीवर उतर जाता है, पर वो दोबारा से चढ़ जाता है। तो इन सबको देख के हमने उसके मेन जो टेस्ट होते हैं स्टार्टिंग के वो कराए, जिसमें कि हमने उसको सीबीसी कराया, एलएफटी कराया और प्लाज्मा अमोनिया लेवल कराया कि उसके ब्रेन में अमोनिया का लेवल तो नहीं बढ़ गया, ये सोच के। तो जो उसका रिजल्ट आता है वो थोड़ा एबनॉर्मल आता है, जो कि दर्शाता है कि कुछ कॉम्प्लिकेशन शायद से हो सकती है। तो उसका जो हमने एग्जामिनेशन किया और जो टेस्ट देखे कि जो उसका जो बीपी होता है वो 130 से लेकर 90 नॉर्मल होता है और पल्स रेट भी नॉर्मल होती है। पर जो उसका लीवर फंक्शन टेस्ट होता है, जिसमें कि जो सीरम एल्ब्यूमिन होता है वो 3 ग्राम पर डीएल उसका दिखता है, पर जो कि नॉर्मल से हल्का सा कम रहता है, कि जो नॉर्मल होता है वो 3.5 से लेकर 5 ग्राम पर डीएल होता है। और जो उसका एसजीओटी रहता है वो भी हल्का सा बॉर्डर लाइन बढ़ा हुआ होता है, 37 माइक्रो पर लीटर। जो उसकी नॉर्मल रेंज होती है वो 14 से लेकर 36 माइक्रो पर लीटर होती है। क्रेटिनिन भी उसका हल्का सा बॉर्डर लाइन बढ़ा हुआ होता है और जो बिलिरुबिन होता है वो थोड़ा बढ़ा हुआ होता है, जो कि 2.7 mg पर डीएल होता है, जो कि एक जॉन्डिस की कंडीशन या कुछ लीवर एबनॉर्मेलिटी को दर्शाता है। जो कि इसकी जो नॉर्मल रेंज होनी चाहिए वो 0.20 से लेके 1.30 mg पर डीएल होनी चाहिए। पर जो उसका जो प्लाज्मा लेवल, जो अमोनिया लेवल हमने कराया था, प्लाज्मा अमोनियम लेवल, वो एक हाई दिखता है काफी, जो कि 112 माइक्रोमोल पर लीटर। जो इसकी नॉर्मल रेंज होती है वो 9 से लेके 30 माइक्रोमोल पर लीटर होती है। ये थोड़ा अलग से दर्शाता है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो इसके बाद जो हमने इसकी हीमेटोलॉजी रिपोर्ट्स देखी, उसमें जो उसका ब्लड रिपोर्ट्स होती है उसमें जो हीमोग्लोबिन होता है वो एक सामान्य 10.3 हल्का सा कम होता है, पर इसको इतना ध्यान में नहीं देना चाहिए क्योंकि इतने में चल जाता है। पर ये उसकी वीकनेस की कंडीशन को और इसकी शॉर्टनेस और ब्रीथिंग को कंडीशन को भी दर्शा सकता है कि उसकी सांस लेने में दिक्कत शायद हीमोग्लोबिन की वजह से हो। पर उसमें ओल्ड एज भी थी इस वजह से भी। पर जो उसका रिड्यूस लेवल ऑफ सीरम एल्ब्यूमिन था, कि एल्ब्यूमिन ज्यादा कम हो गया था, और सबसे ज्यादा जो उसमें हाइपर एमोनिया था, कि जो एमोनिया का लेवल था वो काफी बढ़ गया था, जो हमने टेस्ट में देखा था। वो सब दर्शाता है कि कहीं इसको हिपैटिक एन्सेफलोपैथी तो नहीं। तो जब हमने उसका एक साइन होता है, एक टेस्ट होता है फ्लैपिंग ट्रिमर टेस्ट, जो कि हमने पुरानी वीडियो में जब हिपैटिक एन्सेफलोपैथी पढ़ रहे थे हम, तो उसमें हमने पूरा अच्छे से हिपैटिक एन्सेफलोपैथी को एक्सप्लेन किया था कि कौन कौन से राइट टर्न नंबर टेस्ट होता है या कौन सा फ्लैपिंग ट्रिमर टेस्ट होता है। जब हमने फ्लैपिंग ट्रिमर टेस्ट कराया तो वो पॉजिटिव आया, जो कि दर्शाता है कि इसको हिपैटिक एन्सेफलोपैथी है। तो हिपैटिक एन्सेफलोपैथी को देखते हुए हमने उसका सीटी स्कैन और अल्ट्रासाउंड कराया एब्डोमेन का। तो उसके अंदर हमें मिलता है कि हाइपर इकोइक और कोर्स इको टेक्सचर ऑफ लीवर, मतलब उसमें कुछ जो लीवर होता है उसके अंदर कुछ डिफ्यूजिव लीवर डिजीज हो सकती है, कुछ इंजरी हो सकती है लीवर के वजह से, जिससे हिपैटिक इंसेफलोपैथी का केस बना। और उसमें जो स्प्लीन होता है उसमें भी थोड़ी सूजन दिखाई दी, स्प्लीनोमेगली। तो ये केस था एन्सेफलोपैथी का और स्प्लीनोमेगली का। इसको देखते हुए जब हमने उसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल चलाया तो उसका जो मेन मेडिसिन होती है, हमने पुरानी वीडियो में बताया हुआ है कि इसमें हेपामर्स, जो कि एल ऑर्निटिन और
एल एस्पार्टेट का एक सैचेट हमने दिन में 2 बार दिया 10 दिनों तक। ये क्या काम करता है, जो अमोनिया होता है उसको यूरिया के अंदर चेंज कर देता है, जिसके वजह से ये जो कंफ्यूजन है, डिसोरिएंटेशन ये कम हो, ये सोच के हमने मेडिसिन दी। ये हिपैटिक एन्सेफेलोपैथी के अंदर ये मेडिसिन चलती है और यही प्रोटोकॉल हमें अपनाना चाहिए। इसके साथ ही हमने उसको रिफागेट, जो कि एक रिफैक्सामिन होती है, एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती है, जो कि हमने 400 mg एक टैबलेट 3 दिन के लिए उसको मतलब थ्राइस अ डे के लिए दी और ये 5 दिन के लिए हमने उस पेशेंट को चलाई। और उसके साथ हमने लैक्टुलोज सिरप जो कि 20 ml दिन में 2 बार चलाया। और उसके साथ जो उसकी अन्य प्रॉब्लम थी कि उसका हाथ का कांपना, जिसमें कि हमने सोचा इसके ओल्ड एज की वजह से पार्किंसन डिजीज भी हो सकती है, तो हमने उसमें ये 2 मेडिसिन को स्टार्ट करा। और उसको जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम थी कि सांस का फूलना, उसमें डेरिफाइलिन का स्टार्ट करा 300 mg 1 टैबलेट। और म्यूसिनेक की जो उसका जो सलाइवा था वो पतला हो जाए, क्योंकि उसको सांस लेने में भी दिक्कत थी और थोड़ा कंजेशन भी फील हो रहा था कि जो उसका सलाइवा हो वो थोड़ा पतला हो जाए और अच्छे से वो सांस ले पाए और उसको प्रॉब्लम ना हो। तो जब हमने ये सब देखा तो उसके साथ उस पेशेंट को काफ़ी रिलीफ हुआ और उसके बाद हमने उसको घर पे भेज दिया और बोला कि 10 दिन बाद आके दोबारा से एक बार दिखाना। और हमने उसको 30 दिन तक पेशेंट को ऑब्जर्व करने के लिए भी बोला। तो आज का केस पूरा ख़त्म हो गया। तो आज का केस बस इसलिए था कि आपको थोड़ा समझ आए कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो मतलब ठीक पढ़ा रहे हैं, उसको एक प्रोटोकॉल की तरह पढ़ा रहे हैं। धन्यवाद।